आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम व्यूअर्स को दुआ गो कि अल्लाह पाक आपकी परेशानियां ख़त्म फरमाए। बल्कि अल्लाह का ये मुबारक नाम है जी 33 मरतबा 33 टाइम ये अल्लाह का मुबारक नाम आप याद कर लें। मैं कहता हूँ कि करोड़ों रुपए की आपकी हाजत पूरी होगी। दौलत, रिस्क, बरकत, इज्जत, कामयाबी, कर्जों से निजात। देखिए दुश्मन जिंदगी में मौजूद है ना, फिर आपका कारोबार से तवज्जो हटेगी, कर्ज आप पे चढ़ना शुरू हो जाएगा। दुश्मन आपकी जिंदगी में मौजूद है, चाहे वो जादू के जरिए चाहे वो बगैर जादू के। गाली निकालता है, ब्लैकमेल करता है, बीवी से तवज्जो हट जाएगी, आपकी तवज्जो दुश्मन की तरफ हो जाएगी। दुश्मन आपकी जिंदगी में मौजूद है दोस्त की सूरत में। लो जी मेरी गुफ्तगू शुरू होगी, तवज्जो कीजिएगा। जालिम दुनिया में जुल्म की इंतहा तब होती है जब हाथ मिलाकर जुल्म किया जाता है। मतलब देखो ना, एक तो दुश्मन है, उसके साथ तो बंदा मुकाबला करता है, पता होता है भी ये दुश्मन है। एक मैं बहुत सख्त लफ्ज मेरी जुबान पे आने लगा था, मैंने एहतियात की। मुझे सुनते हैं सब बहन भाई मेरे, तो मैं बड़ा एक सख्त जुमला मेरी जुबान से दुश्मनों के हवाले से, मैं क्योंकि लोगों के जब मसाइल देखते हैं ना, मसाइल सुनते हैं, परेशानी तो आती है, ज़ाहिर बात है। बड़े बड़े जालिम किस्म के दुश्मन होते हैं जो घर में आते हैं, मिठाई का डब्बा लाते हैं और घर को बर्बाद करके चले जाते हैं। उस मिठाई पर देखिए, मेरी बात सुने, जब कोई शैतानी जादूगर जादू सीखता है ना, देखिए हमारे पास बहुत सारे अहबाब राब्ता करते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे ज़ाहिर बात होता है, अगर तो राब्ता किया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, हम जादू, असरात, बंदिश, बीमारी से शिफा का दम करते हैं, दम के जरिए इलाज करते हैं, तावीज़ात बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि उनको वजीफा अपनी जिम्मेदारी में, अपनी निगरानी में, उस हिसाब से जिनका इलाज करते हैं, सब के लिए नहीं, सबको हम यहीं पे मुजर्रब वज़ाइफ बताते हैं। ऐसे ऐसे मरीज, ज़ाहिर बात है, मरीजों से जब मरीज सामने आते हैं ना, उनसे हमें बहुत सारे मुजर्रबात, मुशाहिदात आते हैं सामने, ठीक है। अच्छा, तरीकाकार ये है कि हर बंदे की मसरूफियत होती है, तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या चैट मैसेज छोड़ दें, जवाब आपको 24 घंटों के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपका सवाल है उसका जितना भी हो सकेगा माकूल जवाब आपको मिले। हाँ, इलाज अगर चलना है, नहीं चलना, वो आपको बता दिया जाएगा। कितने दम करने आपको, 7, 21, 29, वो भी आपको बता दिया जाएगा, या उससे ज्यादा होंगे। कोशिश करते हैं कि इलाज जो मुकम्मल करवाने की ख्वाहिश रखते हैं, फिर हम उनके लिए कम अज़ कम मैंने 5 घंटे टाइम रखा हुआ है सिर्फ इसी काम के लिए। स्पेशली मैं खुद टाइम देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनसे है, वो मरीज जो है वो दाएं बदाएं, दर बदर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे नाम पे कोई किसी को गुमराह ना करे। तो मैं कहता हूँ वीडियो कॉल पे आप एक दफ़ा आ जाए, ताकि आपको तसल्ली हो जाए, देख लें आप कि आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे नाम पे पैसों के डिमांड भी और ये वो मांगना शांगना ये वो, तो उससे मुनासिब, देखिए हदिया तो ज़ाहिर बात है हर मामले के अंदर होता है, तो लेकिन वो मुनासिब होना चाहिए, गुंजाइश के मुताबिक होना चाहिए, मामले के मुताबिक होना चाहिए। तो बहरहाल दुश्मन जो मैं बात कर रहा था, कि वो दुश्मन जो दोस्ती का हाथ बढ़ा कर चाचू की सूरत में, चाची की सूरत में, ताए की सूरत में, ताऊ की सूरत में, रिश्ते की सूरत में, पुप्पी खाला की सूरत में, अजीज़ो अकरबा की सूरत में, रिश्तेदार, देखो इन लोगों को ही होता है, दोस्तों को, इनमें से किसी को हसद होता है। दुकानदार है तो दुकानदार के सामने दुकान वाले को हसद होगा। मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोग जो उनसे ना, वो समझते हैं कि मोहब्बत का जादू तो जादू नहीं होता। मुझे ये बताएं, एक मर्द है और एक औरत है, उस पर मिसाल के तौर पे एक लड़का है, उसको एक लड़की पसंद आ गई, मिसाल दे रहा हूँ, निकाह करना चाहता है, जायज़ काम है। उसके लिए किसी जादूगर को वो पैसे देता है, और वो जादूगर कहता है कि ठीक है, मैं फलान लड़के का, लड़की को, और उसकी तस्वीर दो। मैं तस्वीर होती है असल में तसव्वुर के लिए, ठीक है। तस्वीर से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं, तो उससे जो होता है, तो वो जादू करता है उसकी तस्वीर पे, तसव्वुर बांध के, उसके तसव्वुर में, उसकी तस्वीर से उसका हमजात जो है, उसके नाम, उसकी वालदा के नाम से उसको कैद करता है, उस पे वो टारगेट करता है।
मिसाल दे रहा हूँ, उसको उसके हमजाद को या उसको वो कहता है जिन्नात को भेजता है। वो जिन्नात जो उनसे जो जादू के जरिए उसने, जारी बात है 40 दिन का चिल्ला उसने कोई वहां पे हलवा बनाने के लिए तो नहीं किया। अगर उसने 40 दिन की पढ़ाई की है तो उसने कोई मिठाई तो नहीं बना रहा ना, वो वहां पे आलू छोले तो नहीं तैयार कर रहा, दही बल्ले तो नहीं बना रहा ना वहां पे। भाई 41 दिन उसने क्या जंगल में उसे बैठने की जरूरत है, या पहाड़ों पे या दरियाओं पे या समुद्रों पे या कब्रों में या कब्रस्तानों में या तन्हाई में या कमरों में। भाई उससे जिन्नात आते हैं, जो लफ्ज वो पढ़ता है उसके ताबे जो जिन होते हैं उनकी वो हाजिरी करता है, उसको वो कैद करता है, उसका नाम पूछता है, उसके साथ मुआहदा करता है, फिर उसको बताता है कि फला बिन फला पे आप चले जाओ, उन दोनों में मोहब्बत करा दो या तलाक करा दो, दो ही चीजें हैं मिसाल के तौर पे। जवाब ये बनता है कि मोहब्बत के लिए जो कह रहे हैं कि हमने तो अच्छे काम के लिए किया था, माँ ने करवाया था कि बेटी के साथ मेरे दामाद की मोहब्बत हो जाए, दामाद जो है वलादा मकान ले, जानी कि अच्छे बुरे काम किसी भी काम के लिए भी भेजा उसने किसको है। पॉइंट ये है भाई, आप करवाने गए अच्छा काम या आप करवाने गए गलत काम या सही काम, दोनों में से एक ही काम करवाया ना आपने। सवाल यह पैदा होता है कि आपने करवाया किससे है। अगर आपने शैतानी आमिल से करवाया है तो शैतानी आमिल ने अमल किया कैसे है? उसने जिन्नात को अगर कैद किया है तो वो जिन्नात जो उनसे है उनसे उसने काम लेना है ना। ऐसा तो नहीं होना कि जैसे मैं आज आपको सूरह लहब का अमल बताने जा रहा हूं कि दुश्मन पूरे मोहल्ले में आपको बदनाम करना चाहता है तो खुद पूरे मोहल्ले में बदनाम होगा, जो दुश्मन आपको जलील करना चाहता है पूरे पूरे मुआशरे में जलील और रुसवा होगा। और अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से इज्जत, दौलत, रिज़्क, बरकत, शोहरत, कामयाबी आपको देगा। अमल हमारा तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालत हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब कोई शैतानी अमल पढ़ता है, शैतानी पढ़ाई करता है तो उसके ताबे उसके जिन्नात होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आज मैं आपको अमल करवाऊंगा या मुक़ीतु, अब समझिएगा, या मुक़ीतु ए कुव्वत देने वाले। जब तक आपके वजूद में कुव्वत नहीं है ना, आप दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते। वो कुव्वत आपको कहां से मिलेगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। जब तक गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, ठीक है, गाड़ी कैसे चलेगी? बंदूक में गोली नहीं है, बंदूक कैसे चलेगी? ठीक है, जिस्म में जान ही नहीं है, कुव्वत ही नहीं है, तो आपका जिस्म जो है, आपकी रूह जो है, आपका हमजाद जो है, आपकी रूहानी ताकत ही नहीं है आपके पास, तो शैतानी ताकत तो आप पे फौरन अटैक करेगी, फौरन आपके। देखें, जब कोई जादू करता है ना तो जिन्नात को कहता है फला बिन फला, उसका नाम लेके कहता है कि ये काम करो जाके। एक लड़की पे शादी की बंदिश लगानी है उसने कहना है फला लड़की। अब उसके जिस्म में, लड़की के जिस्म में अगर कुव्वत है ना तो वो शैतानी ताकत पहले दिन आते ही फलाप हो जाएगी, उसके जिस्म में दाखिल नहीं हो पाएगी, उसके जिस्म के करीब आएगी, वो जलेगी, सड़ेगी, उसको उस शैतानी जिन्नी को तकलीफ होगी, वो दूर हटेगी, भाग जाएगी, वहां चली जाएगी। ठीक है, चंद दिन के अंदर उस लड़की पर या उस लड़के पर बंदिश नहीं हो सकती। जैसे वो शैतानी आमिल कहता है ना, बंद कर दो, जाके बंदिश कर दो, दुकान बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दो, इसको बंदिश। वो करते कौन है? जिन और जिन्नी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास रूहानी ताकत ही नहीं है तो जाहिर बात है, दो चीजें मैं इस वक्त लेके चल रहा हूं। पहली चीज कि आपने अच्छे बुरे काम के लिए करवाया अमल, सवाल ये पैदा होता है करवाया कहां से? शैतानी आमिल से। शैतानी आमिल ने, फिर सवाल पैदा होता है किया कैसे? जिन्नात से। जिन्नात कौन से हैं? शैतानी जिन और जिन्नी है। समझ आ गई बात की? अब अच्छे काम के लिए करवाने वाला या करने वाला दोनों दलदल में फंस चुके हैं। करने करवाने वाला वक्त नहीं है। मैं पहले कई दफे शायद इसकी वजाहत कर चुका हूं तो आज इतनी वजाहत में नहीं जाऊंगा। इशारतन मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि वो जिन और वो जिन्नी, अगर आपकी बेटी आपने दामाद से मोहब्बत के लिए अपने दामाद के साथ उन चीजों को जोड़ा है ना, यानी कि दामाद के वजूद में दाखिल होकर उसके दिमाग पर कंट्रोल कर कर आपसे मोहब्बत, आपकी बेटी की तरफ मोहब्बत की तरफ आ रहा है, तो वो जिन्नात मोहब्बत करने के बाद बेटी आपकी को तो रखेगा बिल्कुल जैसे कहते हैं शहजादियों की तरह, ठीक है, ताबेदार हो जाएगा। यही चाहते हैं ना, असल में तो यही ख्वाहिश होती है कि वो ऐसे हाथ बांध के जी 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 करता फिरे, हो गया जी, बात खत्म हो, ठीक है, माँ भी खुश, बेटी भी खुश। अब वो जिसके वजूद के अंदर गए हैं, हजूर की हदीस है, जिन्नात, जिन और जिन्नियां, ये जहां रहती हैं वहां पे तंगदस्ती, गुर्बत, उजाड़, समझ आ रही बात की, दिमाग में ब्लड प्रेशर, टेंशन, गुस्सा शदीद आना,
ठीक है। बाहर जाहिर बात है वजूद के अंदर बीमारियां, जिस्म के साथ अटैचमेंट, बाहर कारोबार में जनाब हर बंदे से लड़ाई बदतमीजी। दूसरी मैं बात आपके सामने रख रहा था कि अगर आपका कोई दुश्मन कोई मिठाई पे दम करता है या वैसे किसी चीज पर वो आमिल कहता है जाओ ले जाओ, उसने ये किया, ये क्या है, क्या है ये भाई? जो उसने लफ्ज पढ़े है ना, उस लफ्ज से किसी भी दुनिया अमलियात के अंदर आप जाके देख ले, जब उस लफ्ज जिसका उसने चिल्ला किया होता है उस लफ्ज की जब वो पढ़ाई करता है तो उस लफ्ज से, उस लफ्ज के या तो कुरानी रूहानी अमल है तो उसके मुक्कलात की पैदाइश होती है, शैतानी अमल है तो जिन्नात की पैदाइश होती है, शैतानी जिन्नात की। ठीक है। और वो जिन्नात उसके ऊपर बैठे होते हैं मिठाई पे या जिस चीज पे, वो जैसे ही खाते हैं या पानी पे दम करके तो दिमाग तक वो रसाई, दिल में, जिस्म में, तो वो चीजें जब तक इनको खारिज नहीं किया जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि ये पानी पर दम करके पिए। पहले आपको लगता है कि जब तक आपके पास कुव्वत नहीं है ना, आप दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते, ये बात ज़हन में आप बिठा लें। अगर आपके पास रूहानी कुव्वत नहीं है, जिस्मानी कुव्वत नहीं है, फिर ना आप कारोबार में कामयाब है, ना बीवी के साथ कामयाब है, ना बच्चों के साथ कामयाब है। ठीक है। अगर आपके अंदर बुज़दिली आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, डिप्रेशन आ गया, टेंशन आ गई है, ठीक है जी, बीमारियां आ गई हैं, तो फिर समझ जाएं कि आप अपने साथ वफा नहीं कर रहे, क्योंकि आपको शायद मैं आज ऐसा अमल देने जा रहा हूं जिस अमल के करने से 10 साल 20 साल जादू भी खत्म होगा, ताज़ा तरीन दुश्मन है या पुराना दुश्मन है वो जलील और रुसवा भी होगा, क्योंकि अमल ताकत वाला है या मुक़ीतु कुव्वत देने वाला। अब वो कुव्वत देने वाली ज़ात अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू की है। अदाद कमर इसके 550 है। मुवक्कल का नाम है उमाइल, अलिफ वाव मीम अलिफ हमजा या लाम, उमाइल। और या हसीबु, हिसाब लेने वाला, यानी कि आपके दुश्मन से जब अल्लाह हिसाब लेगा ना, आपका अल्लाह पे कामिल यकीन है कि नहीं? जबकि देखे एक तरफ शैतानी जिन्नात है तो अल्लाह ने उन शैतानी जिन्नात का मुकाबला करने के लिए कुरान पाक के ताबे जो अल्फाज होते हैं, लफ्ज़ों के ताबे खादमीन होते हैं, मुक्कलात जिन्नात, उनको भेजता है कि इन शैतानी ताकतों को ख़त्म करें। लेकिन यहाँ पर हमने जो उनसे है वो अल्लाह के हुक्म से आने वाली जो रूहानी ताकतें हैं उनके साथ भी हमने अटैचमेंट रखनी है। और ख़ास तौर पे इस अमल में जो कामयाबी है वो ये है कि आपके दुश्मन से हिसाब लेने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू, यानी कि इस अमल में जिसे कहते हैं ना कि डायरेक्ट आपका मामला अल्लाह की बारगाह में जा रहा है कि मालिक वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे जलील करने की कोशिश कर रहा है, मुझे वो मेरे हक पे डाका मारने की कोशिश कर रहा है, मेरी जायदाद पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, मेरी मेहनत या मेरे वालिद की मेहनत पे जनाब साहब वो बदमाशी कर रहा है, वो गुंडा बना बैठा है, जादू के जरिए डराता है, बदमाशी करता है। वो ऐसा गलीज इंसान मालिक मेरी जिंदगी में आ गया कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है, गालियां निकालता है। मालिक तू, तेरे से ताकतवर मालिक कोई नहीं, ए अल्लाह, ए खालिक, ए मेरे मालिक, ए राज़िक। ये दुनिया के सहारे ठीक है अपनी जगह, लेकिन मालिक आज वक्त है, ए अल्लाह मेरे पे फजल फरमा, करम फरमा, कुव्वत भी अता फरमा मुझे कि मैं दुश्मन का सामना कर सकूं। और हिसाब तूने लेना है, जब अल्लाह उससे बदला लेगा ना, हिसाब लेगा, यकीन मानिए वो दुनिया के सामने जलील होगा, रुसवा होगा। मैं कहता हूं ऐसा उसके सामने, यानी कि मतलब दो ही रास्ते हैं, या तो वो खालिक व मालिक और राज़िक के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांग ले, माफी मांग ले, अपनी गलती पे शर्मिंदा हो जाए और रब के सामने हजूर पेश हो जाए और दोबारा जुल्म ना करे, दोबारा जादू ना करे, दोबारा गलत काम ना करे, या फिर उसका जो है वो मामला अल्लाह के सुपुर्द है। तो लिहाजा ये अमल हमने करना कैसे है? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये सूरह लहब जो है ये आपने 33 टाइम 33 मरतबा पढ़ के, या मुक़ीतु या हसीबु ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें 33 टाइम 33 मरतबा सूरह लहब, और 100 मरतबा आपने जनाब साहब या मुक़ीतु या हसीबु पढ़ के दुश्मन का तसव्वुर बांध के आपने दम करना है। और उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी, या मुक़ीतु या हसीबु
ये सारा दिन आपने पढ़ते रहना, या मुकीतु या हसीबु या मुकीतु। ऐ अल्लाह मुझे कुव्वत दे, ऐ अल्लाह मेरे दुश्मनों से हिसाब ले, या अल्लाह मुझे कुव्वत दे मेरे दुश्मनों से हिसाब ले, ऐ अल्लाह मुझे कुव्वत दे मेरे दुश्मनों से मेरी जान छुड़ा दे। जो भी आप, मैं कहता हूँ सर ये 3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। मुस्तकिल पढ़ने से आपके रिस्क में बेइंतहा बरकत होगी, बेइंतहा इजाफा होगा। कारोबार की हिफाजत का इससे बड़ा अमल नहीं है जो मैं आज बता रहा हूँ। दुश्मन से निजात तो अपनी जगह मिलेगी, दुश्मन बर्बाद जलील और रुसवा होगा, लेकिन इससे बड़ा अमल मैंने नहीं देखा कि आपको कर्जे से ये अमल निजात दिलाएगा। मैं कहता हूँ सर ऐसा अमल है जिसको कहते हैं ना दस्ते गैब से अल्लाह की तरफ से मदद आना और कामयाबी मिलना। 90 साल से हमारा जिम्मु शान दीनी कदीमी दरसगाह है दारुल उलूम, जिसमें तलबा तालिबात। तो नियत करें आप कि हमें अल्लाह कामयाब करेगा तो हम ताउन करेंगे, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इजाजत दीजिए।